चूंकि आप जानते हैं बाघमारा की वर्तमान स्थिति, जिसको कहा जाता है गोलियों और बमों से थर्राया बाघमारा। अब प्रश्न यह है कि युवा किस और नेता किस और, जनता तो दोनों तरफ पीस रही है आटे की चक्की की तरह। ये 36 और 37 बार वाली बात क्या है? 11 सितंबर को बाघमारा विधायक जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 37 बार गोली बम चले पिछले दिनों बाघमारा में। भैया चला तो वो कहेंगे ही, विधायक हैं यहाँ के वो। निश्चित रूप से चला, ये बताया तो अच्छी बात है, लेकिन विधायक होने के नाते यह भी बताना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, यहाँ का जनजीवन शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करे, यहाँ के व्यापारी सुरक्षित महसूस करें, यहाँ के छात्र स्कूल कॉलेज घर आने जाने में सुरक्षित महसूस करें, इसका रास्ता क्या है यह भी उनको बताना चाहिए। मेरा जो कहना है, उद्देश्य नहीं था। मेरा जो जानना है कि विजय भैया कोई क्या पड़ा हुआ है? मैं यहीं पला बढ़ा हूँ और मैं एक जिम्मेवार नागरिक हो के नाते सिर्फ मुझे ही नहीं, भैया और भी तो लोग गलती कर रहे हैं, उस पर आप तलखी नहीं करते हैं। हर जिम्मेवार नागरिक की ये जिम्मेवारी है, हर जिम्मेवार नागरिक की, जो अपने आप को जिम्मेवार नागरिक समझते हैं, जागरूक नागरिक समझते हैं, हर की ये जिम्मेवारी है कि अगर शहर अपराध की ओर बढ़ रहा है तो उसके लिए चिंतित हों, क्योंकि उसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। वह भी कल उसके यहाँ भी बम फेंके जा सकते हैं। भैया एक प्रश्न सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति तो बहुतों के साथ है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग यहाँ क्राइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेषकर विधायक जी पर खासकर आपका क्यों ये रहता है मैटर? इसीलिए कि सबसे अधिक मुकदमा हमको लगता है कोयलांचल में किसी एक व्यक्ति पर होगा तो वो बाघमारा के विधायक हैं। ज़्यादा नहीं है, मात्र 42 मुकदमे हैं उन पर, और कई बार न्यायालय से उनको सजा भी हो चुकी है। तो वह व्यक्ति दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है कि मेरी दो बार जीते भी, तो वो ये भी तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं जनता की गलती है। ठीक, जीतने तो शहाबुद्दीन भी जीत गया था, जीतने का तो आज राम रहीम और आसाराम को भी अगर चुनावी मैदान में आएगा तो आसाराम और राम रहीम भी जीत के चले जाएंगे। तो क्या उनको चरित्र की गारंटी दे दी जाए? क्या उस पर सारे मुकदमे विड्रॉ कर लेना चाहिए न्यायालय को और पुलिस को और शासन को? एक पद में नहीं है, एक पद में है विधायक, आप उनको राम रहीम से तुलना कर रहे हैं भैया? नहीं, सवाल है कि आपने कहा कि जीते हैं, उस पर मैंने कहा कि चुनाव ऐसी व्यवस्था बन गई है अपने यहाँ कि आज राम और रहीम सबको पता है किस मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन आज यदि चुनावी चौसर में वो दोनों आ जाएंगे, वह भी जीत के चले जाएंगे, तो क्या उनको चरित्र की सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए? इसका मतलब आप चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं कहीं ना कहीं? चुनावी व्यवस्था की मैंने बात की, चुनावी सिस्टम की मैंने बात की, और इसीलिए शहाबुद्दीन सरीखे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं, और जिसका क्या बाद में 18 साल तक जेल में उन्होंने एड़ी रगड़ा, लेकिन इसी चुनावी सिस्टम से वो जीत के 5 बार जीत के चले गए। आखिर भैया विधायक जी खासकर जब विजय झा का नाम लेते हैं तो उनके मन में आता है कि सीधी सी वो हमारे पर आरोप लगाते हैं, ये क्या कारण? जी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, जिसमें राज्य सरकार, हेमंत सरकार, जलेश्वर महतो और विजय झा जिम्मेवार हैं, चूँकि मेरी सिक्योरिटी कम कर दी गई, 9 सिक्योरिटी कम कर दी गई और ये लोग खामोश हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी देने से पूरा बाघमारा सुरक्षित होता है तो उनको 50 सुरक्षा कर्मी दिया जाए, उनको एक पैटर्न टैंक दे दिया जाए और उनको ड्रोन कवरेज दिया जाए, क्योंकि बाघमारा सुरक्षित हो जाएगा। क्या लगता है कि उनको सुरक्षा हटा देने से आप लोगों को कोई खुशी मिली है? ये तो उनको बताना चाहिए कि सुरक्षा अगर हटा तो क्यों हटा और हटा कहाँ? झारखंड के तमाम विधायकों को 2 सुरक्षा कर्मी हैं, उनको 3 सुरक्षा कर्मी मिला है। इसके बाद उनको 3 सुरक्षा कर्मी है, 12 हथियार के बाद भी यदि विधायक सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता है तो उनको अपने दिनचर्या पर तजवीज़ करनी चाहिए कि वो कौन सा काम है जिसके कारण वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कहाँ गलती हुई है? जनता से कहाँ गलती हुई? जनता ने चरित्र और योग्यता को इग्नोर करना शुरू कर दिया होंगे, और 37 क्या भविष्य में 137 बार भी गोली बम चले तो विजय झा को आश्चर्य नहीं है। तो क्या उनके विपक्ष की तरफ से कुछ नहीं हो रहा? क्या मैं समझता हूं कि जितना प्रतिकार जनता को करना चाहिए, विपक्ष क्या है?
जनता है। जनता को आना चाहिए। अगर जनता के नज़र में कोई अपराधी है और वह यदि समाज सेवी का ढोंग करके आ जाता है तो जनता को पहचानना चाहिए कि वास्तव में समाज सेवी है या ढोंगी समाज सेवी है, या मर्यादित जीवन जीता है या सिर्फ राम का नाम का मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेता है। यह जनता को समझ होनी चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता डर की भी राजनीति चल रही है बाघमारा में? निश्चित रूप से चल रही है। लोग भयभीत हैं। यहाँ तक कि जिसके साथ घटना हो रही है वह नाम लेने में घबराता है, वो नाम नहीं ले पा रहा है। जिसके यहाँ गोली बम चल रहे हैं वो खुल के नहीं नाम कैसे लेगा? एक आम आदमी। सब कुछ होते हुए एक डर भी है। इस सब से ऊपर एक डर है। वह डर के कारण जो बोलना चाहिए, जिसके डीओ छीने जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग छीना जाता है, रंगदारी मानी जाती है। जो मजदूर आज बेरोजगार हो गए, 800 रुपये और 1200 रुपये प्रति टन रंगदारी की बात की जाती है। मजदूर जबी दुकान से भी नाम नहीं ले पाता है। यह पैसे किसके जेब में जाते हैं, कौन हड़प रहा है, जिसके कारण यहाँ लोग बंद हो गई, शताब्दी बंद हो गया, जमुनिया बंद हो गया, मुराइडी बंद हो गया। इसके लिए विधायक जी जिम्मेवार हैं। कौन प्रभावित हुआ इससे? मजदूर प्रभावित हुआ। इसके विधायक कैसे जिम्मेवार? निश्चित रूप से ये रंगदारी कौन वसूल रहा है? इससे पहले रंगदारी नहीं था। इससे पहले रंगदारी नहीं था। निश्चित रूप से ये भयावह रूप नहीं था। मतलब आप मानते हैं पहले भी था? पहले भी था नहीं, आज भी है, लेकिन यह स्वरूप नहीं था ना। स्वरूप है ऐसा, यह स्वरूप नहीं था कि अगर 1200 टन नहीं दोगे तो नहीं उठाने देंगे कोयला, और हमारी अगर इतना रुपया महीना अगर प्रति टन नहीं दोगे तो कोयला का डीओ नहीं लगाने देंगे, उठाने नहीं देंगे। और ठीक उसका जब आता है सिंडिकेट विरोधी का, उसी समय नेटवर्क फेल हो जाता है, उसी समय कांटा फेल हो जाता है, उसी समय मजदूर कह देता है कि पिछला बकाया है, नहीं बोझेंगे। यह जो हो रहा है ड्रामा, कौन कर रहा है? क्या ये छुपा हुआ बात रह गया क्या? भैया अंतिम सवाल, गांधी प्रखंड से लेकर अभी अपराधी प्रखंड तक लोग इसको कहने लगे, कहाँ तक ये सत्य? निश्चित रूप से 1985 में बाघमारा को गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था। ये हम सब के लिए गर्व करने का क्षण था और हम सब गर्वित हुए थे कि हम बाघमारा प्रखंड के एक निवासी हैं। लेकिन आज जब यहीं के विधायक बोलते हैं कि 37 बार गोली बम चला, मैं देखता हूं पूरे झारखंड में किसी प्रखंड में 37 बार गोली बम नहीं चला, तो क्या मानने में क्यों गिरोज है हमको कि अपराध की राजधानी बन गया है बाघमारा, और उसके जिम्मेवार कौन है? और उनको ये बताना चाहिए कि यह फिर गांधी प्रखंड कैसे बनेगा। इसके बजाय ये बता रहे हैं कि 37 बार गोली बम चला। अगर यही रवैया रह गया, इसी प्रकार लूट बदस्तूर जारी रह गई, तो कल होके 137 बार भी गोली बम चलेगा तो मेरे जैसे आदमी को आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, तलखी अपनी जगह पर है, प्रश्नों का जो सिस्टम है उसको तो हम तो पूछेंगे। 37 बार विधायक जी ने कहा है, समाज सेवी विजय झा ने कहा कि 137 बार भी ये स्थिति हो सकती है। भयावह थे कि मुझे कैसे लोगों को लाकर समाज के बीच में रखना है, क्योंकि यह केवल एक भयावह स्थिति ही नहीं है, बल्कि आज का प्रारूप है जो कल वाले प्रारूप को दर्शाने की स्थिति के संकेत में है। अगर आप बाघमारा का विकास चाहते हैं, अगर आप बाघमारा का सर्वांगीण और समुचित विकास चाहते हैं, तो एक बात जरूर याद रखें कि किसी चीज़ के चयन के पहले जिस तरह आप समाज भी चुनते हैं, जिस तरह किसी वस्तु को चुनते हैं, और यहाँ तो 5 साल आप अपनी प्रतिद्वंदिता वाली बात से निकल कर, प्रतियोगिता वाली बात से निकल कर आप राज्य का विकास चाहते हैं, तो मुझे लगता है प्रखंड में वैसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद भैया। आप खुश हैं? किस चीज़ से? बाघमारा में शांति नहीं है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति समझता है शांति नहीं है बाघमारा में। खुद विधायक जी का मानना है कि 37 बार गोली बम चला। विधायक जी का विधायक ही संतुष्ट नहीं है भैया, यहाँ की शांति व्यवस्था से, अंतिम तो भैया, आम आदमी कैसे खुश रहता है? भैया अंतिम बार उनका कहना है कि विजय झा बहुत खुश हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। अगर 37 बार गोली बम चली, मैं तो 7 बार भी अगर गोली बम चलेगा तो मैं उससे नाखुश हूँ। धन्यवाद। मेरी कोशिश यही है शांति बना रहे बाघमारा में और विकास की ओर ये अग्रसर रहे। धन्यवाद।